तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एनाटॉमी एंड फ्लावरिंग प्लांट्स के वीडियो 1 के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कुछ टिश्यूज के बारे में। और टिश्यूज में सबसे पहले हमारा टिश्यू होगा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो दोस्तों जो आपके प्लांट्स है उनमें आपको 3 टाइप के टिश्यूज को पढ़ना है, जो कि है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, यानी कि जो बाहर की जो सिस्टम है जो कि कवरिंग करती है यूजुअली सिंगल लेयर जो होती है, जिसमें आपको स्टोमेटा, ट्राइकोम्स, रूट हेयर्स, इन सबको पढ़ना है। और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम या फिर कंडक्टिव टिश्यू सिस्टम में आपको वैस्कुलर बंडल्स पढ़ने हैं, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम। इसके बाद हमें पढ़ना है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो दोस्तों इन सबको हम एक साथ नहीं पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो दोस्तों एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में सबसे पहले हम देखते हैं एपिडर्मल सेल्स के बारे में। इसके बाद हम स्टोमेटा, उसके बाद हम रूट हेयर्स और स्टेम हेयर्स जो आपके ट्राइकोम्स होते हैं उनको देखेंगे, जो कि एपेंडेजेस हैं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम यानी कि दोस्तों ये आपकी बाहर का एक टिश्यू सिस्टम है, जो कि आउटर मोस्ट आपकी जो कवरिंग है प्लांट की वो बनाता है। और दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो सेल्स है बहुत ज्यादा इलोंगेटेड होते हैं और कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। कॉम्पैक्टली का मतलब दोस्तों क्या है? कॉम्पैक्टली का यहाँ पर मतलब है क्लोजली अरेंज्ड इनके सेल्स यहाँ पर होते हैं। ये मैंने सारी एनसीईआरटी की लाइन से यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा क्लोजली अरेंज होते हैं, तो ये एक कंटिन्यूअस आपकी लेयर बना लेते हैं। ये आपके स्पेशली नहीं अरेंज है, कॉम्पैक्टली अरेंज है। और दोस्तों ये क्या होते हैं, ये जो सेल्स होते हैं वो आपके पेरेंट कैमाइटस होते हैं। जो इनका पेरेंट काइमा का इनका बिहेवियर होता है, ये आपके पेरेंट काइमा होते हैं। और इनमें क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। और इनमें क्या होता है कि सेल वॉल जो है उसको आपका साइटोप्लाज्म आपका लाइन करता है। कि आप जानते हैं कि जो आपकी सेल वॉल होती है बाहर होती है और अंदर साइटोप्लाज्म होते हैं, तो थोड़ा बहुत जो आपका साइटोप्लाज्म है वो इसको लाइन करता है। और एक सिंगल लार्ज वैक्यूल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख ही सकते हैं। आप जब आप प्लांट सेल का डायग्राम बनाते हैं तो उसमें जब ऐसे बनाएंगे तो बहुत बड़ा पार्ट एक वैक्यूल ही ले लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज इसकी। उसमें दोस्तों इनमें आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि इनमें एक वैक्सी कोटिंग आपकी पाई जाती है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उनमें। तो इस वैक्सी कोटिंग को हम दोस्तों कहते हैं क्यूटिकल। ये किसके लिए होती है? ये दोस्तों आपके वाटर लॉस को बचाने के लिए होती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो है आपको एक और बात ध्यान में रखनी है कि ये रूट्स में एब्सेंट होती है। ये आपसे स्टेटमेंट बेस्ड में पूछ सकते हैं, रूट्स में आपका क्यूटिकल पाया नहीं जाता है। इसके बाद हम देखते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर स्टोमेटा। तब तक के लिए आप इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा दोस्तों क्या होते हैं? स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि लीव्स की एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होते हैं। एपिडर्मिस मतलब जो सबसे ऊपर की लेयर होती है, वहां पर दोस्तों ये प्रेजेंट होते हैं। ये दोस्तों आपका ट्रांसपीरेशन और गैसियस एक्सचेंज इसको ये रेगुलेट करते हैं। और दोस्तों हर जो स्टोमा है, स्टोमेटा आपका प्लूरल है, जो हर आपका जो स्टोमा है वो आपका एनक्लोज्ड होता है। गार्ड सेल्स में उनका जो पोर है वो आपका एनक्लोज्ड होता है। और हर स्टोमा में आपके 2 गार्ड सेल्स पाए जाते हैं, जो कि बीन शेप्ड होते हैं। और लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि ये डम्बेल शेप्ड होते हैं ग्रासेस में। नी 2016 में इसके ऊपर ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि वैसे तो ये बीन शेप्ड होते हैं, लेकिन ग्रासेस में इनका शेप डम्बेल शेप्ड होता है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं वो कैसे दिखते हैं। इसके बाद दोस्तों गार्ड सेल्स के बारे में आपको 3 बातें ध्यान में रखनी है कि ये जो है दोस्तों इनकी जो आउटर वॉल्स है वो आपकी थिन होती है, और जो अंदर की वॉल्स है वो आपकी थिक होती है। जैसे जैसे आप स्टोमेटल पोर के पास आएंगे इनकी वॉल्स थिक होती जाएंगी, और जैसे आप बाहर जाते हैं तो ये जो आपकी जो बाहर की वॉल है ये आपकी थिन वॉल होती है। इसके बाद दोस्तों इनमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, ऐसे आपको क्लोरोप्लास्ट इनमें दिखाई देंगे। अब दोस्तों ये सब्सिडरी सेल्स क्या होते हैं और स्टोमेटल एपरेटस क्या होता है हम देखते हैं अभी। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं सब्सिडरी सेल्स क्या होते हैं और आपका स्टोमेटल अपर्चर क्या होता है। सब्सिडरी सेल्स दोस्तों कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि एज अ सब्सिडरी काम करते हैं। कैसे दोस्तों? कुछ एपिडर्मल सेल्स होते हैं, यानी कि जो बाहर की जो डर्मिस है, जो आपकी ऊपर की लेयर है, उसके
कुछ सेल्स हैं वो आपके जो गार्ड सेल के बहुत क्लोज है, विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल्स एनसीईआरटी ने यूज किया है कि गार्ड सेल्स के बहुत क्लोज जो सेल्स हैं वो अपने शेप और साइज इन दोनों में ये दोस्तों स्पेशलाइज हो जाते हैं, और ये जो है इनको हम सब्सिडरी सेल्स कहते हैं। जैसे कि आप ये इस डायग्राम में देखें तो ये जो आपके जो सेल्स हैं ये आपके अपने शेप में और अपने साइज में स्पेशलाइज हो चुके हैं, इनका अब ऐसा शेप हो चुका है जो कि बाकी एपिडर्मल सेल्स से आपका अलग है, और साइज भी इनका अलग हो चुका है। इनको हम दोस्तों सब्सिडरी सेल्स कहते हैं, ये आपका एपिडर्मल सेल्स है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ऑल एपिडर्मल सेल्स आर नॉट सब्सिडरी सेल्स, लेकिन ऑल सब्सिडरी सेल्स आर एपिडर्मल सेल्स। ये आपसे स्टेटमेंट बेस्ड में पूछ सकते हैं। जो आपके जो गार्ड सेल्स के पास वाले जो सेल्स हैं वो अपने शेप और साइज में स्पेशलाइज हो जाते हैं और उनको हम सब्सिडरी सेल्स कहते हैं। अब दोस्तों ये जो आपका जो स्टोमेटल अपर्चर है, जो आपका पोर है जहां से आपका गैसेस एक्सचेंज होता है और ट्रांसपीरेशन भी यहीं से होता है, इसमें क्या है दोस्तों, गार्ड सेल्स भी आते हैं और स्टोमेटल अपर्चर आते हैं। अगर हम इसमें दोस्तों सब्सिडरी सेल्स भी मिला दें तो हम दोस्तों इसको स्टोमेटल एपरेटस दोस्तों हम इसको कहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, स्टोमेटल एपरेटस हम इसको कहते हैं। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि कुछ अपेंडेजेस के बारे में, जैसे कि रूट हेयर्स और स्टेम हेयर्स। तो आप इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद हम रूट हेयर्स और स्टेम हेयर्स को देखते हैं। इसके बाद दोस्तों आप देखिए कि यहाँ पर कुछ एपिडर्मल हेयर्स भी आपके पाए जाते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर। अभी तक हमने एपिडर्मिस देखी, स्टोमेटा देखा, उसके बाद हम देखते हैं एपिडर्मल हेयर्स को। इनमें दोस्तों क्या होता है, ये कुछ ऐसे अपेंडेजेस होते हैं, कुछ आपको रूट में मिलेंगे, कुछ आपको हेयर्स में जो है वो आपकी स्टेम में आपको देखने को मिलते हैं। रूट हेयर्स की दोस्तों बात करें तो ये दोस्तों एपिडर्मल इलॉन्गेशंस होते हैं, यानी कि इनकी जो एपिडर्मिस है उनमें आपको कुछ कुछ रूट में आपको ऐसे ऐसे हेयर दलियां आपको देखने को मिलता है। और आप दोस्तों जानते हैं कि जो रूट हेयर्स हैं वो आपके वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। ये आप जूनियर क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हैं। हेयर्स ऑन स्टेम दोस्तों, जो आपके स्टेम में जो एपिडर्मल हेयर्स होते हैं उनको हम कहते हैं ट्राइकोम्स, ये आपको नाम ध्यान में रखना है। रूट हेयर्स दोस्तों आपके यूनिसेलुलर होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है, लेकिन आपको ये डिफरेंस ध्यान में रखना है कि जो स्टेम हेयर्स हैं वो आपके मल्टी सेलुलर होते हैं, तो एक आपको ये डिफरेंस ध्यान में रखना है। और दोस्तों रूट हेयर्स का काम क्या है, रूट हेयर्स का काम है हेल्प इन वाटर एंड मिनरल रीअब्जॉर्प्शन। ये क्या है, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। लेकिन स्टेम हेयर्स का दोस्तों अलग काम है, जो कि है H2O लॉस ड्यू टू ट्रांसपीरेशन को प्रिवेंट करने के लिए। आप जानते हैं ट्रांसपीरेशन से हमारे स्टोमेटा से बहुत सारा पानी लूज होता है, तो उसको लॉस को कम करने के लिए ये ट्राइकोम्स आपके काम करते हैं। तो आपको दो इनमें डिफरेंस ध्यान में रखना है, एक इनके फंक्शन के ऊपर, और एक यूनिसेलुलर आपके रूट हेयर्स होते हैं, मल्टी सेलुलर यूजुअली आपके स्टेम हेयर्स होते हैं। इसके बाद दोस्तों जो आपकी जो स्टेम हेयर्स है उनमें बहुत डाइवर्सिटी आपकी पाई जाती है। ये आपके ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, यानी कि इनमें ब्रांचेस भी हो सकती है फर्दर, और अनब्रांच भी हो सकते हैं। ये सॉफ्ट यानी कि मुलायम भी हो सकते हैं, और स्टिफ यानी कि हार्ड भी हो सकते हैं। ये दोस्तों सिक्रेटरी भी हो सकते हैं, कुछ सब्सटेंसेस को ये सिक्रेट भी कर सकते हैं। तो ये था एनसीईआरटी का पूरा रिव्यू। एनसीईआरटी की सभी लाइन को हमने देखा जो कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में लिखी हुई है। अगर आपको और भी एनिमल किंगडम की वीडियोस देखने तो आप वो नीचे के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। एनाटॉमी के हम और भी वीडियो जल्द ही लाएंगे। तब तक के लिए अगर आपको कम्युनिटी पोस्ट में आना है तो जरूर आइएगा, हम वहाँ पर डेली एमसीक्यूज अपलोड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।